और इसमें मान के चलो कि काफी सारे टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे आपको जो शायद आपने अभी तक कवर ना किए हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। आप में से काफी बच्चे बोल रहे थे कि जो पार्ट ए का एक बार डिटेल सिलेबस डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे बच्चों को छोटा मोटा डाउट है कि ये टॉपिक आएगा भी नहीं आएगा, या फिर ये टॉपिक जो मैंने अभी तक किया नहीं है क्या ये सही में आएगा। तो इन सब के बारे में बात करने वाले। देखो, जो ये सिलेबस है मैंने काफी सारे अलग अलग सोर्सेज से एक बार मैंने खुद पीवाईक्यू बैठ के देखे हैं कि भाई पीवाईक्यू में क्या ये सही में टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ काफी सारे मुझे नए टॉपिक्स भी मिले हैं, तो एक बार आप देख लेना जो अभी तक आपने टॉपिक नहीं किया हुआ उसको अपनी टू डू लिस्ट में लिख लेना और वो आप कंप्लीट कर लेना। और इसमें मान के चलो कि काफी सारे टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे आपको जो शायद आपने अभी तक कवर ना किए हो। ठीक है। और लास्ट में भाई आप सबके लिए एक सरप्राइज है। लास्ट में अगली वीडियो के लिए कुछ सरप्राइज है, तो आप सभी बताना कैसा लगा सरप्राइज, और कमेंट करके बताना कि भाई वो वीडियो कब डाल दे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही मतलब एक फ्रूटफुल वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। हमने उसमें ए टू जेड चीजों के बारे में बात करी है। चलो भाई पार्ट ए का सिलेबस देखते हैं। देखो इंग्लिश का है। रही बात इसकी पीडीएफ की, भाई इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है। आप यहां देख पा रहे हो इंग्लिश के सिलेबस है ये। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, मोडाल्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, आर्टिकल, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, नरेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, पैरा जंबल सेंटेंसेस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैंने इसमें से कम 10-12 इंग्लिश के पेपर देखे, उन सब में कहीं ना कहीं यही सारी चीजें हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं ग्रामर में, तो कंडीशनल सेंटेंसेस मुझे काफी सारे दिखे। वो होता है ना कि इफ के बाद देन आता है, जो कुछ छोटे मोटे कंडीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, भाई उनको ढंग से कर लेना। ठीक है। पैरा जंबल आपको हर पेपर में मिल जाएंगे, कम से कम 2 तो मिल जाएंगे। इडियम फ्रेज आपको मिल जाएंगे कम से कम 2, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 नंबर हो गए, समझ रहे हो। तो ये सारे एक बार कर लो कंप्लीट बढ़िया तरीके से। करने कहां से है? करने भाई आपको देखो, अगर ये टॉपिक्स आपको सिर्फ प्योर बेसिस पे करने हो तो आप बुक से कर सकते हो नीतू मैम की। बट अगर इनमें से भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है तो आप निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स की वीडियो कर सकते हो। मैं जो लिंक है टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। समझ के। बात रही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम फ्रेज, ये जयदीप सर फ्री में यूट्यूब पे करवा रहे हैं कवर, तो आप वहां से कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सिलेबस है। आप में से मोस्टली लोगों ने ये देखा होगा सिलेबस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम बस आपकी थोड़ी प्रैक्टिस में है, और जो सिलेबस आपने इसमें कवर नहीं कर रखा है इसको कवर कर लो। हिंदी में कुछ चीजें आपको नई देखने को मिल सकती है। पहला है वर्णमाला, वर्तनी एवं अशुद्धियां, संधि, समास, वाक्य भेद, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का, लिंग, कारक, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियां, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, अभिकारी शब्द। अभिकारी में आपको पता है अलग अलग टाइप के होते हैं। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात है, और वाच्य है, और है अपठित गद्यांश। और लास्ट में देखो आप देख रहे हो मैंने रस, छंद और अलंकार पे ब्रैकेट डाल रखा है। क्यों? क्योंकि जो रस, छंद, अलंकार है ये कहीं ना कहीं पीआरटी के पेपर में देखने को नहीं मिलते इसके सवाल। समझ गए। तो आप रस, छंद, अलंकार को छोड़ सकते हो, कोई जरूरी बात है नहीं। ये टीजीटी पीटी के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, पीआरटी के पेपर में अभी तक देखने को नहीं मिले। पॉइंट क्लियर। तो आप में से आपको ये करनी है। बात रही ये सर छोटे मोटे टॉपिक्स, ये समास, संधि तो हमने कर लिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ही कर लिए, पर दिक्कत आती मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द। ये कहां से करें? ये देखो भाई, आदित्य पब्लिकेशन की एक वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी की किताब आती है, आप में से काफी लोगों ने सुनी हो। उसमें से अगर ये बात मान के चलो, अगर उसमें से आपने कवर कर लिया ये चीज, कौन से मुहावरे, समानार्थी शब्द, वचन, ये वचन और आपका विलोम शब्द, ये आपने कवर कर लिए ना, तो भाई मतलब उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इतनी फिर बात की गारंटी भी है। समझ गए। तो उसको एक हफ्ता लगा के देखो। इस हिंदी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आप में से हिंदी का इनमें से कोई भी टॉपिक बचा हुआ है तो भाई एक हफ्ता लगा के उसको कंप्लीट कर लो। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है हिंदी, हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, बस एक बार वो करेक्ट बनाना जरूरी है, वो आपको फटाफट बन जाएगा। रीजनिंग में देखो अल्फाबेट सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, नंबर पजल है, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, विजुअल रीजनिंग है,
उसमें दिखाते हैं ना कि पहली फोटो बना देंगे ड्राइंग से, फिर अगली बना देंगे, फिर अगली बना देंगे, बोलते हैं अगली ड्राइंग कौन सी आएगी। तो विजुअल रीजनिंग है, सीरीज है, क्लासिफिकेशन है, काउंटिंग फिगर्स है, वो ट्रायंगल बताओ भाई कितने कितने हैं, रैंकिंग टेस्ट है, पजल। पजल आप देखते होंगे कि आपने अगर पीवाईक्यू दिया उसमें होते हैं सवाल कि ए के पास लाल रंग की गाड़ी है, बी के पास पीले रंग की गाड़ी है ना। तो बड़ी सी पजल दे रखी होती है, वो होती है पजल। कोडिंग डिकोडिंग फिगर है, उसके बाद फिगर कंप्लीशन है, एम्बेडेड फिगर है, उसमें बताना होता है कि भाई इस फिगर में इनमें से कौन सी फिगर छुपी हुई है। याद आया क्वेश्चन वो। एनालॉजी है, रेशो वाले सवाल जो होते हैं ना, 23:46, फिर 2 रेशो देते हैं, प्रपोर्शन देते हैं। एनालॉजी, ऑड वन आउट, डाइस, वेन डायग्राम, कैलेंडर, क्लॉक, असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट असम्पशन। अब बात आई लास्ट में कैलेंडर, क्लॉक, असर्शन एंड रीजन और स्टेटमेंट एंड असम्पशन। ये मैंने काफी सारे पीआरटी के सवाल पेपर देखे, उसमें से मुझे असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट असम्पशन के कोई सवाल नहीं मिले। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल तो वो सिलोगिज्म में आ गए, वो तो आते हैं, पर असर्शन एंड रीजन और स्टेटमेंट असम्पशन वाले सवाल नहीं मिले। क्लॉक और कैलेंडर के भी सवाल नहीं दिखे। ठीक है, तो अगर आपको कवर करने तो पहले ये जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है वो कवर करो, लास्ट में कैलेंडर, क्लॉक, और फिर आप जा सकते हो असर्शन रीजन पे और स्टेटमेंट असम्पशन पे। पॉइंट क्लियर? तो आप इसमें से कर लो, और इसमें से भाई कोई भी टॉपिक समझ ना आए, अगर आपको करना ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको हम क्लासेस में आने वाली कवर कर लेंगे यूट्यूब पर ही। भाई रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको सिंपली डेली 20 to 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक ना समझ आए उसको आपने सिंपली यूट्यूब पर सर्च किया, वहां से कंसेप्ट समझ लिया और फिर प्रैक्टिस करी। मैथमेटिक्स देखो मेनली कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक मैथ्स और कुछ पार्ट एडवांस मैथ का। देखते हैं, नंबर सिस्टम है, एचसीएफ एलसीएम सवाल आ रखे हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, एज प्रॉब्लम, परसेंटेज, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, एसआईसीआई, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, डीआई, मेंसुरेशन, एलजेब्रा। और ज्योमेट्री मैंने डाल दिया ब्रैकेट में, ज्योमेट्री भी मुझे इसके सवाल नहीं दिखे। समझ गए? तो आपको स्टार्टिंग की ये टॉपिक्स करनी है। ज्योमेट्री अगर टाइम बच जाए, समय मुझे लास्ट में करना है, वैसे मुझे एक भी सवाल ज्योमेट्री का नहीं दिखा। समझ गए? तो आपको करना है ये मैथमेटिक्स में। क्लियर? इसमें से कोई भी टॉपिक समझना है आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा, मैथमेटिक्स कहाँ से करनी है भाई? मैथमेटिक्स आप जो भी टीचर से आपको मैथ पढ़ना अच्छा लगता हो, समझ आता हो, वहां से आपको मैथ कवर करनी है, प्लस साथ में प्रैक्टिस रखनी है। अच्छा, अगर कोई टीचर की बात बोलो तो आप आदित्य रंजन सर से कर सकते हो, गगन प्रताप सर से, और राकेश यादव सर से, और बाकी कोई भी टीचर जिसका आपको समझ आता है वहां से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन फोकस है क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अब आते हैं भाई जनरल अवेयरनेस पे। ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन मैंने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि आपको सबसे कम फोकस इस पे ही करना है। अगर आपके हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में बनने लग जाए अच्छे खासे नंबर, लाइक सब में बनने लग जाए आपके 16, 17 प्लस, ऐसे बनने लग जाए ऑलमोस्ट, गिवन डेट जो आपने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर बनने लग जाए, उसके बाद आप छोटा मोटा जनरल अवेयरनेस पे ध्यान दे सकते हो। या फिर कभी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ कि यार बहुत पढ़ लिया आज मैथ, या फिर बहुत पढ़ लिया रीजनिंग, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जनरल अवेयरनेस, तब आपको स्टार्ट करनी है जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। आपको सबसे पहले करनी है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आ रहे हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और पॉलिटी में भी सबसे पहले करनी है पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार सवाल आता है, लाइक फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, डीपीएसपी हो गए, अमेंडमेंट एक्ट्स हो गए, उन सब से। इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद ये आ जाएंगे थोड़े से क्या बोलते हैं स्टैटिक जीके टॉपिक्स। इसके अलावा भी काफी सारे स्टैटिक जीके टॉपिक्स हमने टेलीग्राम में डाल रखे हैं, तो आप वहां जाके उस लिस्ट को देख सकते हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, फोक डांसेस है, रिवर्स है, डैम्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर्स, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, अवार्ड्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, ग्रैंड प्री। और आपने देखा ग्रैंड प्री का सवाल हर बार आ जाता है। ये ग्रैंड प्रिक्स नहीं होता, ये ग्रैंड प्री कहते हैं इसे, जो रेसिंग वाले करते हैं ना F1 वाले, उसमें मेनली एक लुइस हैमिल्टन और एक और बंदा जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वही हमेशा रेस जीतते हैं, तो मैंने उस टाइम ऐसे याद किया हुआ था। तो ऑलमोस्ट हर ज्यादातर रेस वही जीतते हैं, तुम दोनों में से आपको एक मार्क करके आना होता है। उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट्स, माउंटेन्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, रामसर वेटलैंड्स, फेस्टिवल्स, लेक्स, साइंस,
साइंस में भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सारी चीजें रहेंगी, वो आपको लास्ट में कवर करनी है। करंट जीके, जो करंट जीके अभी आपको उसको फॉलो नहीं करना, वो लास्ट में कर लेंगे, लास्ट के 6 मंथ की या फिर पास्ट 8 मंथ की, 10 मंथ्स की, वो एक ही कंपाइल्ड वीडियो यूट्यूब पे काफी सारे टीचर्स डालते हैं, वहीं से हो जाएगी कवर। तो उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, समझ के। तो ये थी भाई जनरल अवेयरनेस का। और ये करनी कहाँ से है, ये आपके पास कोई बुक हो रिसेंट की, या फिर कोई टीचर आपको जो जिससे पढ़ना अच्छा लगता हो, वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का। जो ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं और यूट्यूब वीडियो के लिंक्स हैं वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहां जाके आप इन सबको देख सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका या फिर कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया कैसे करना है, वो अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, समझ गए। और जो भी वीडियो अगली आने वाली है उसका छोटी सी हाईलाइट ये आपके सामने है। नए जो टीचर्स आने वाले हैं जस्ट अभी, तो वो एक सैलरी की चीज रहती है उनकी, मोटिवेशन टाइप की। तो क्या कुछ मतलब सैलरी अगर आप वैसे तो आइडिया दे सकते हो? नहीं मतलब फिगर ही बता दूं। फिगर ज्यादा और क्या। नए लड़कों को तो यकीन ही नहीं होता, लोग हैं इतना पैसा मिल रहा है मुझे वैसे 4 घंटे की नौकरी के लिए। उससे पहले बहुत मोनोटनस लग रहा था, मैं चाहता नहीं था टीचिंग करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक पेरेंट ने आके बोल दिया मुझे, कहते आप पढ़ाते क्या हो, कॉपी तो भरती नहीं है। हाँ, माइंडसेट है। और एक स्कूल से इनडायरेक्टली निकाला भी गया था 10th के ऑनवर्ड्स, तो बहुत एक वो टैग थप्पा था बैक बेंचर है, स्कूल से निकाला गया, फेल भी हो गया था मैं 11th में। एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ आओ कि भाई सामने वाला देखे तो एक बार कह दे यो मास्टर है, यो मास्टर तो लगता नहीं। हम जिम में जाके स्क्वाट्स भी लगाते हैं, हम पहाड़ों पे जाके खाना भी बनाते हैं, और क्लासरूम में हम आकर अपने रंग भी भरते हैं फूलों में। तो सर ये है कि आपके अब क्या फ्यूचर प्लान्स रहने वाले हैं रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन और एजुकेशन एक्टिविटीज, आप क्या मतलब